ध्यान दें, ये क्वेश्चन है, हम पहले इसे बेसिक बता रहे हैं जैसा मेथड, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो हम मानेंगे माना इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, x प्लस आई वाई। ए प्लस आई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें x प्लस आई वाई ही मानना है, हम a प्लस आई भी लिख सकते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन में a प्लस आई भी यहां लिखा होगा, तो हमने थोड़ा चेंज कर लिया, x प्लस आई भी मान लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें एक रियल पार्ट और दूसरा आयोटा के साथ लिखा होगा। तो ये भी उसी का एक पार्ट हो गया x प्लस आई। जब भाई इसे ऐसा लिखते हैं हम 2 प्लस 3 आई, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लकीर के फकीर ना हो जाए कि ए बी है तो अरे सर ए बी नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ऐसा भी मान लिया, तो ये भी वही, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान। अब इसमें हमें x और y की रियल वैल्यू निकालनी है, कितनी है, तो वही होता है सिंप्लीफाई करो। अब यहां सिंप्लीफाई करने का क्या है, अगर रूट हट जाए तो सिंप्लीफाई चालू हो जाए। तो रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर करेंगे। सीधी सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी संख्या पे रूट लगा है और हमें रूट हटाना है, तो सीधी सी बात है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यही करते हैं। तो हम यहां पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 प्लस 4 आई का भी होल स्क्वायर और x प्लस आई वाई का भी, दोनों जगह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगेंगे। हमें पता है, क्या पता है, फॉर्मूला लिख रहे इधर, ठीक है, वो आप इधर लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सब जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये, ठीक है। यहां भी, यहां पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, वहां पर लगेगा। तो यहां कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 आई आ जाएगा। ये बात समझ में आई ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। और यहां खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स है और b कितना है, आई बात समझ में। अगला स्टेप 3 प्लस 4 आई एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर अलग और वाई का स्क्वायर अलग, प्लस 2xy अलग लिख लें, आई को पीछे, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस, तो ये हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 प्लस 4 आई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे -1 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इंटू आई। 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इंटू आई। अब ये पूरा हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वहां दिया है, यहां ना भी हो तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं दिया। अब देखें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुके हैं। ये इसमें कहीं भी आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया। यहां पे आई लगी हुई है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो क्या कराना होता है इस स्टेप के बाद, तुलना कराना। तो हम दोनों पक्षों की तुलना कराना, करा देंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, इसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट कितना है,
2xy इक्वल, और यहाँ कितना है 4। चलो 2 से सीधा सीधा ये कट ही गया, तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/y। इसे हम एक इक्वेशन मान, कौन सी? अब ये मान हम कहां रख दे? सेकंड, ठीक है ना। तो हम x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने। समीकरण 2 क्या है हमारा? x² - y² इक्वल, हमें x की जगह कितना रखना है? 2/y, तो 2/y का स्क्वायर y² इक्वल 3। समझ में आता जा रहा? अब देखिए इसका स्क्वायर खोल लेंगे हम, चलो यही खोल लें, तो 4/y³। हम पूरे में y² का मल्टी कर दें। जब भी कोई डिजिट अपॉन में आई हो, अनवांटेड चीज हो, उसे हटाने के लिए सीधा सा सिंपल है, उसी नंबर का पूरे में मल्टी कर। और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान है, छोटी क्लास से बताते आ रहे हैं। कभी भी कोई अनवांटेड चीज अपॉन में आई है और हमें वो हटाना है, तो सबसे अच्छा है उसी नंबर का पूरे में मल्टी, हर टर्म के साथ मल्टी कर दो, वो हट जाएगा। दूसरा तरीका है एलसीएम लेके, तो ये ज्यादा बेटर है। तो हम यही कर ले रहे हैं, y² का पूरे में मल्टी करेंगे, तो y² का मल्टी करेंगे हम 4/y², फिर माइनस y² का मल्टी करेंगे y² से y² कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -y⁴ इक्वल 3y²। ठीक है, अब इन डिजिट को उस साइड ले जा रहे हैं, इनको उस तरफ ले जा रहे हैं, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 3y⁴ प्लस 3y², और ये 4 भी जाएगा तो -4 इक्वल 0। अब आप इसे चाहें बाई क्वाड्रेटिक है ये, आप इसको ऐसे ही लिख के स्प्लिटिंग कर दें। और अगर आपको 4 पावर से ऐतराज है तो इसे क्वाड्रेटिक में चेंज कर दें, और नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। क्या कह रहे हो आप? ऐतराज है? नहीं है? चल लें। स्प्लिटिंग हमने पहले भी बताया कैसे करना होता है, हमें इसी लेना होता है और इसी कोएफिशिएंट को लेना होगा। तो हमने आपका 4 लिया, कोएफिशिएंट 1 है, किया गया। ये आपका 4 है नेगेटिव, कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, घटा के। हम 4 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ेंगे कि उसका गुणा तो आए 4, लेकिन घटाना कितना आए? बीच वाला टर्म कितना? 3। तो देखो इन्हीं को घटा के देखो 3 आ रहा है, तो हमें दूसरे नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से काम चल जाए। नहीं आई बस? घटाना कहां से पता पड़ा? इनके साइन में, इन्हीं कोएफिशिएंट के साइन लिए हम साइन कह रहा है माइनस, यानी घटा के लाना, और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो जो भी तुम नंबर स्प्लिट करो उनका गुणा ये होना चाहिए, घटाना होना चाहिए मिडिल टर्म और गुणा होना चाहिए। तो 3, ये आपका 4 और 1 ही सही है, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, और 4 में 1 का इंटू करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y⁴ प्लस, इसे हम 4 - 1 लिखेंगे, y² - 4 इक्वल 0। y⁴ प्लस 4y² माइनस y² - 4 इक्वल 0। 2 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा y² कॉमन, तो y² प्लस 4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा -1 कॉमन, तो y² और प्लस 1 4 इक्वल, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा भाई, ये ब्रैकेट फिर से कॉमन है, तो y² प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो y² - 1 इक्वल 0 हो जाएगा। यहां देखें, एक ब्रैकेट को 0 करेंगे हम, इक्वल 0, तो y² बराबर -4, y बराबर वैसे तो इसका भी हम आंसर दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन अभी हाल में इसको हम छोड़ देते हैं। दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम इसका भी जानते हैं -1 का i² होता है,
लेकिन अभी चलो पुराने रूल पे चलते हैं कि अनडिफाइन हो गया, छोड़ देते हैं। तो हम दूसरी वाले ब्रैकेट को करेंगे, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा √1, तो y बराबर हो जाएगा 1। अब ये प्लस माइनस का हो सकता है, ये प्लस माइनस का हो सकता है। ये आपका y का आंसर आ गया। अब y का आंसर कहां पुट करो आप, y का आंसर पुट कर लो थर्ड, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड में y का आंसर पुट कर दो। नंबर तो है y इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल 2/1, x इक्वल 2/1, x इक्वल, अब देखो ये प्लस माइनस का अगर लेते हैं तो अगर हम प्लस का लेंगे तो प्लस का डिवाइड, और अगर हम माइनस, ये कब है, जब x इक्वल सॉरी y इक्वल क्या है, प्लस का 1, ठीक है ना, और x इक्वल आएगा माइनस का 2, तब when y इक्वल क्या है, माइनस का 1, ठीक है। दोनों पॉसिबल है, हम दोनों आंसर्स दे सकते हैं। अब इनको कहां रखते हैं हम, जहां हमने लेट किया था, यहां इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, x प्लस आई वाई है, x का आंसर क्या आया, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 2, ठीक है, और फिर y का भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस, अब बंदो लिखा नहीं जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ये है हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आई, है ना, और नहीं लिखना है प्लस माइनस तो आप कह सकते हो 2 प्लस आई आया आंसर, क्या आया आंसर, 2 प्लस आई, वो भी चलेगा।